साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने 10 कदम सीरीज में हिस्ट्री के 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले जितने एग्जाम्स है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 850 से अधिक क्वेश्चन का कलेक्शन मेरे कैलिबर अड्डा के प्लेलिस्ट में 10 कदम सीरीज में हो चुका है। आप उसको देख सकते हैं और आगामी आने वाले एग्जाम्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे वो कहीं से बाहर नहीं जाएंगे, डेट श्योर है। आप एक बार विश्वास करिए, पूरी ये हमारी प्लेलिस्ट है, देख डालिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए, उसका रिवीजन कर लीजिए। और मेरा करंट अफेयर डेली मॉर्निंग का है, हिंदी की भी क्लासेस चलती हैं, साइकोलॉजी की भी क्लासेस चलती हैं, इंग्लिश ग्रामर की भी क्लासेस हैं। आप मेरे चैनल को विजिट करें, उसका लाभ उठाएं और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लीजिए जिसको आपको समय से वीडियो मिल जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। आइए साथियों देखते हैं आज के हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो एग्जाम से पूछे जाते हैं। एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम इसमें डिस्कस करते हैं। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? तो ये हमारी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। किसने किया इसका? कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य। कौटिल्य या विष्णुगुप्त एक ही नाम है, विष्णुगुप्त अथवा चाणक्य। चाणक्य नाम बहुत पॉपुलर, आपने सुना ही होगा, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी सहायता से नंद वंश का विनाश किया और अपना मौर्य वंश की स्थापना की। तो किसका वर्णन है इसमें? इसमें सामाजिक तथा न्याय प्रशासन, सामाजिक, राजनीतिक व न्याय व्यवस्था, न्याय प्रशासन का वर्णन है चंद्रगुप्त मौर्य के। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी रचना हुई विष्णुगुप्त द्वारा। पतंजल के महाभाष्य के किस वंश की जानकारी मिलती है? तो पतंजल महाभाष्य के रचयिता अगर पूछा जाए तब भी पतंजलि आप कहेंगे, पतंजलि। तो ये किस शताब्दी की बात है? एक 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व, कहते हैं कि ये पुरोहित था। किसका? पुष्यमित्र का पुरोहित था। पुष्यमित्र का पुरोहित था। तो किसकी जानकारी? मौर्य काल की, मौर्य वंश का इसने जिक्र किया है अपनी महाभाष्य पुस्तक में। पुरोहित था। किसका इसने वर्णन किया है? किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी इससे मिलती है, क्योंकि इसके पहले मौर्य वंश ही था जिसको हटाकर पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश की जानकारी मिलती। थर्ड क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले राजधानी राजगृह थी। राजगृह से पाटलिपुत्र राजधानी कौन लाया? पाटलिपुत्र राजधानी कौन लाया? उदयन। कब? 5वें ईसा पूर्व में, 490 BCE में। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उदयन ने
इसकी स्थापना की इसने क्या किया, राजगृह से पाटलिपुत्र लाए, और लेकिन पूर्ण रूप से इसको राजधानी किसने बनाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने, जब वो उसका शासन हुआ 323 ईसा पूर्व में। तो उदयन क्या पितृहंता माना जाता है? अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की, उदयन ने अजातशत्रु की हत्या की थी, तो यह अजातशत्रु का पुत्र था। लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है? ये कर्नाटक के समाज सुधारक एक थे, कर्नाटक के समाज सुधारक। जो शोषितों से के लिए लड़ाई लड़ते थे, दबे कुचलों के लिए। ये वासवन्ना वासवर्णा 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी। और इनके जो उपदेश हैं, इनके उपदेश या वचन का संकलन किसमें है? इनके संकलन को क्या कहा गया? वचन शास्त्र कहा गया। वचन शास्त्र, इनके उपदेशों के संकलन को वचन शास्त्र के नाम से जाना गया। सांची स्तूप की खोज किसने की? सांची स्तूप की खोज किसने की? इंपॉर्टेंट है। किसने की सांची स्तूप की खोज? किसने की? टेलर ने की। किसने? एक अंग्रेज थे, उनका टेलर ने की थी। कब की थी? 1818 में, 1818 ईस्वी में। माना जाता है कि इसका विध्वंस पहले किया था पुष्यमित्र ने, सांची स्तूप का विध्वंस कर दिया था। तब से वो ऐसे चला आ रहा, तो ये 1818 में उन्होंने इसकी खोज की थी। तो जॉन मार्शल ने 1912 से 1919 के ईस्वी में, जॉन टेलर इनका नाम कह सकते हैं, जॉन टेलर। तो जॉन मार्शल के देख रेख में इसका जीर्णोद्धार कराया गया, सांची स्तूप का। कब कराया गया? 1912 से 1919 के मध्य। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, रायसेन जिले में, बेतवा नदी के किनारे स्थित है। वहीं पे कुछ दूर पे भीमबेटका भी स्थित है। तंबाकू पर प्रतिबंध किस मुगल शासक ने लगाया? इंपॉर्टेंट है। जहांगीर ने। किसने लगाया? जहांगीर ने। जहांगीर नशा का विरोधी था। किसी प्रकार का नशा पे सभी नशों पर प्रतिबंध लगाया था। सबसे पहले उसने तंबाकू पे प्रतिबंध लगाया था। और तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल शाह ने किया था? तो अकबर। इसके पिता जो अकबर थे, उनको जाता है। तंबाकू का सेवन किसने किया था? तंबाकू का सेवन के लिए कौन सबसे पहले माना जाता? सबसे पहले अकबर ने किया। अकबर को सेवन करने का श्रेय जाता है, जहांगीर को प्रतिबंध लगाने का श्रेय जाता है। विरोधाभासी है दोनों में। आईने अकबरी कितने भागों में है? तो ये 5 भागों में, 5 भागों में। किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। अबुल फजल कौन था? एक अकबर का दरबारी कवि था। इसने क्या लिखा? इसने एक तो आईने अकबरी लिखा, दूसरे अकबरनामा लिखा। 2 पुस्तक इसके द्वारा लिखी गई, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। अबुल फजल इब्न
तो अबुल फजल बहुत फेमस था, उसने 5 भागों में आने अकबरी अकबर का साम्राज्य के विस्तार में अकबर की वीरता के बारे में लिखा है, और दूसरी पुस्तक इसके अकबरनामा भी इसी की है। 5 भागों में ये प्रकाशित हुई। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के समकालीन कौन इतिहासकार था? तो अकबर के समकालीन इतिहासकार बदायूनी को माना जाता है। अल कादिर बदायूनी, जो बदायूनी के नाम से फेमस, बदायूनी अल कादिर बदायूनी जो था, बदायूं में इसका जन्म हुआ था, इसलिए इसको बदायूनी कहा जाता था। 1540 में 21 अगस्त के आसपास है जन्म इसका, 1540 में बदायूं में। इसकी मृत्यु कब हुई? अकबर के बाद हुई 1615 में, आगरा में हुई। और ये अकबर के समकालीन ही था। अकबर 42 में पैदा हुआ है, 40 में पैदा हुआ, लेकिन अकबर के 10 साल बाद मरा। 2 साल पहले पैदा हुआ, 10 साल बाद मरा, 12 साल ज़्यादा जिंदा रहा अकबर के। तो अकबर के शासन में कब नियुक्त हुआ? एक धर्माधिकारी नियुक्त था अकबर के शासन में 1574 में। 1574 में अकबर दरबार में आया है। अकबर दरबार में धर्माधिकारी, इस्लाम धर्माधिकारी नियुक्त हुआ। इस्लाम धर्म अधिकारी। बहुत बड़ा शिक्षक, ज्ञाता था, विद्वान था। तो ये जो था 1574 में अकबर दरबार में आया था, इस्लाम धर्म अधिकारी के रूप में इसकी नियुक्ति हुई थी। तो ये बहुत बड़ा इतिहासकार था। अकबर के समकालीन यही इतिहासकार अल कादिर बदायूनी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से कहा जाना जाता था? तो एक तो सूबा था, सूबा को सरकार के नाम से जाना जाता था। सूबा सरकार के नाम से जाना जाता था। और जिले को दस्तूर कहा जाता था। जिले को दस्तूर कहा जाता था। कहीं कहीं क्या करते हैं, कहीं कहीं सरकार को, जिले को सरकार अंकित करते हैं, वो गलत है। सरकार सूबा को कहा जाता है। सूबा प्रांत था, पहले प्रांत सूबे में डिवाइड था, सूबा सरकार को कहते थे और जिले को दस्तूर कहते थे। जिले को दस्तूर कहा जाता था मुगल प्रशासन में। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा किसने की? वैसे विजयनगर का मतलब हरिहर बुक्का ने इसकी क्या की थी, इसकी स्थापना की थी। लेकिन इसको रेहला में हरिहर बुक्का प्रथम का जो उल्लेख मिलता है, रेहला किसके, इब्न बतूता की पुस्तक है, जो मोरक्को का यात्री था। लेकिन विजयनगर की यात्रा, बिल्कुल खास विजयनगर के बारे में जो यात्रा की है पहले, वो निकोलस कोटी को माना जाता है, जो कहाँ से, इटली से आया था। कहाँ से आया था? इटली से आया था। निकोलस कोटी। किसने यात्रा की थी? निकोलस कोटी। कृष्णदेवराय के दरबार में आया था। कृष्णदेवराय द्वितीय के दरबार में आया था निकोलस कोटी। इसने द ट्रबल्स ऑफ निकोलस कोटी में इसका उल्लेख किया है। निकोलस कोटी कौन था? इटली का यात्री था, दार्शनिक था, विद्वान था। इटली का यात्री था। देवराय द्वितीय जिसको कहा जाता है, देवराय द्वितीय के काल में आया था। देवराय द्वितीय के शासन काल में आया था। तो दोस्तों, ये रहे हमारे 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है आपको समझ में आया होगा और आप ऐसे हमारे साथ बने रहिए।
10 कदम सीरीज हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा डेली करंट अफेयर मेरा अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट है। तो मेरा डेली करंट अफेयर देखते रहिए, 10 कदम सीरीज देखते रहिए, हिंदी क्लासेस देखते रहिए, इंग्लिश ग्रामर देखते रहिए। तो आपको सी और डी वनडे एग्जाम जितने हैं उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और सभी क्वेश्चन आपको, अगर आप ठीक से पढ़ लेते हैं, पूरा कंठस्थ कर लेते हैं, तो एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम से इसके बाहर नहीं जाएगा। तो साथियों मेरे साथ बने रहिए, कैलिबर अड्डा को देखते रहिए। और कैलिबर अड्डा को प्लेलिस्ट देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपका कैलिबर 100% एनहेंस होगा, आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। इसका असर आपको आने वाले एग्जाम्स में दिखेगा। साथियों ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, अगर आप पूरी में 10 कदम सीरीज देख लेते हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का जो जीएस का क्वेश्चन आता है एक भी नहीं छूटेगा। करंट अफेयर डेली देखते रहिए तो एक भी करंट अफेयर इससे बाहर नहीं जाएगा। तो साथियों, और हिंदी के क्लास देखते रहिए, इंग्लिश ग्रामर के जो क्लासेज हैं वो आपके बहुत काम आएंगे। अब इंग्लिश ग्रामर चल रही है, उसको अब मैं लगातार और थोड़े ज़्यादा फ्रिक्वेंटली उसको वीडियो डालूंगा, जिससे आप उसको जल्दी से रिवीजन कर सकें। आने वाली जो वैकेंसी अभी हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की आई हैं, ग्रुप डी और सी और उसकी जो स्टेनोग्राफर की हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं सीरीज। साथियों हमारे साथ बने रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपने उद्देश्य के लक्ष्य की प्राप्त कीजिए, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद साथियों।